कहानी की शुरुआत में बताया गया कि यहाँ इस दुनिया की पॉपुलेशन हद से ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी है, जिस वजह से सरकार इस मसले को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि धरती पर रहने के लिए अब बहुत कम जगह बाकी रह गई थी। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार यह प्लान बनाने लगती है कि क्यों ना मार्स पर जाकर सर्वे किया जाए, वहां के एटमॉस्फेयर को चेक किया जाए कि क्या इंसान वहां जिंदा रह पाएंगे या नहीं। आगे पता चलता है कि मार्स पर भेजने के लिए सरकार और वैज्ञानिक मिलकर कॉकरोच का चयन करते हैं, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा जीव माना जाता है जो ठंड हो या गर्मी, हर तरह के मौसम को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। असल में इस दौर में साल 2597 दिखाया गया है, जहां पर हम एक नौजवान लड़के और एक लड़की को देखते हैं, जहां लड़की का नाम नीना था और लड़के का नाम कुमाची। असल में दोनों घबराकर भागते हुए छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। उन पर एक कत्ल का आरोप लगा दिया गया था। इसी दौरान उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है जो सरकार के लिए काम करता था। शक्ल से वह बिल्कुल भी डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा था। फिर वह नीना और कुमाची से कहने लगता है, तुम दोनों को मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। फिर वह बताता है कि जिस कॉकरोच को 500 साल पहले मार्स पर भेजा गया था, तुम दोनों को उसे ढूंढकर मेरे पास लाना होगा, ताकि मैं जान सकूं कि उसमें क्या बदलाव आए हैं और इसका हमारे लिए क्या फायदा हो सकता है। इसके बदले में मैं तुम दोनों पर लगाए गए आरोप हटा दूंगा और तुम्हारे पीछे कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा पैसा भी देने वाला हूँ। उसकी यह बात सुनकर कुमाची के साथ नीना भी तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें तुरंत मार्स के लिए रवाना नहीं होना था। उन्हें 2 साल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मार्स मिशन पर जाने वाले थे। दिखाया जाता है कि 2 साल बीत चुके हैं और अब वह पूरी टीम मार्स पर पहुंच जाती है। मार्स पर पहुंचते ही ये लोग वहां काफी मात्रा में बेहोशी वाली गैस छोड़ देते हैं, ताकि मार्स पर मौजूद सारे कॉकरोच बेहोश हो जाएं। पर हैरानी की बात यह थी कि सब लोग चारों तरफ तलाश करने के बाद भी वहां उन्हें एक भी कॉकरोच नजर नहीं आता। कुमाची का एक और पार्टनर था जिसका नाम जेन था। जब जेन अपने साथी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो उसे कॉकरोच के बजाय लगभग 10 फुट का एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन चेहरे पर कुछ कॉकरोच के लक्षण नजर आ रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट था कि तभी जेन अपने साथी के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि यह क्रिएचर मासूम नहीं लग रहे थे। इधर नीना और कुमाची भी एक साथ चल रहे थे। उन्हें भी यही क्रिएचर दिखाई देता है। वह उन्हें देखकर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी खड़े हो जाते हैं। तभी वह कॉकरोच जैसे दिखने वाला क्रिएचर तेज रफ्तार से उनकी तरफ भाग कर आता है कि वह नीना की गर्दन तुरंत तोड़ देता है। वह इतनी तेज रफ्तार में था कि कुमाची को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया, यह कैसे मुमकिन हुआ। वह वहां से तेजी से गायब हो जाता है। बेचारी नीना बेकार में मार दी जाती है। उसके बाद सब लोग नीना को वापस स्पेसशिप में ले जाते हैं। यह देखकर डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि यह वही कॉकरोच है जो 500 साल पहले धरती से मार्स पर भेजा गया था। और साफ बात है कि एटमॉस्फेयर का असर हर चीज पर पड़ता रहता है, इसलिए यह कॉकरोच बड़े होकर इंसान जैसा रूप ले चुके थे और काफी तेज हो गए थे। यह इवॉल्व होकर एक बड़े क्रिएचर में तब्दील हो गए। इनके साथ थिंकिंग का टैलेंट भी था, जिसका इस्तेमाल करना वे अच्छी तरह से सीख चुके थे। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि मेरे पास एक इंजेक्शन है जो तुम सबके अंदर लगाते ही उन कॉकरोच जैसे शक्तिशाली बना देगा। कुछ समय के लिए तुम सब में भी एबिलिटीज आ जाएंगी। और तभी वहां इनके सामने वही कॉकरोच क्रिएचर्स आ जाते हैं कि तभी इनकी टीम में से एक आदमी बाहर आता है, जिन्होंने अपने सिर पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। वह कहता है कि इस इंजेक्शन को मेरे अंदर लगाया जाए। बिना किसी देरी के उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। देखने को मिला कि उसके अंदर काफी शक्ति आ चुकी थी। उसके हाथ से आग निकलने लगी थी, जिसके कारण वह अपने सामने खड़े क्रिएचर को जलाकर खत्म कर देता है। इधर एक क्रिएचर उनके कांच के बने एक रूफ को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। पलक झपकते ही वह वहां के 2 लोगों को तुरंत मार डालता है। एक आदमी की गर्दन को वह उसके धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर कैप्टन काफी गुस्से में आ जाता है और वह भी उस इंजेक्शन को अपने अंदर लगाता है और बुलेट एंट में तब्दील हो जाता है। उसके अंदर काफी पावर्स आ चुकी थी। अब वह क्रिएचर और ज्यादा लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वह उस क्रिएचर को चीर कर तोड़ कर मार डालता है। दिखाया जाता है कि वह कॉकरोच की आर्मी इनके स्पेसशिप की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनका बचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सभी बहुत ही पावरफुल थे। इसलिए बचे हुए क्रू ने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया, लेकिन उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप में कुछ एरर आ गया है और वह वहां से भाग नहीं पाए। तभी उन्हें याद आता है कि हम पुराने स्पेसशिप का उपयोग कर सकते हैं। बिना किसी देरी के ये लोग पुराने स्पेसशिप की तरफ बढ़ गए, लेकिन कुमाची को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने नीना को खो दिया था। सभी लोग उसे यहीं छोड़कर जा रहे थे।
इसलिए आखिरी बार मिलने के लिए कुमाची नीना के पास जाता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें यहीं से लेकर जाऊंगा जहांगा। यहाँ हम देखते हैं कि नीना की बॉडी में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। यहाँ से सभी लोग निकल पाए, लेकिन अब काफी समय बीत चुका था। दरअसल उनके सामने कॉकरोच का पूरा ग्रुप खड़ा था और उन्हें हराना मुश्किल हो गया था कि तभी उनमें से एक और क्रू ने अपने अंदर इंजेक्शन लगाया और वह भी एक खतरनाक तरह का क्रिएचर बन गया। उसमें भी एक एबिलिटी थी कि वह अपने मुंह से आग निकालता। वह अपने मुंह से आग फेंकने लगता है, जिसके कारण सभी उनसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जब उसके मुंह की आग खत्म होती है तो वह कुछ दूरी पर ही रुक जाता है कि तभी सामने उनकी और भी आर्मी नजर आने लगी। यह देखकर क्रू की 2 लड़कियां अपने अंदर इंजेक्शन लगाती हैं और क्रिएचर में तब्दील हो जाती हैं। यह सभी उन क्रिएचर्स से लड़ने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बार बार नाकामयाब हो रहे थे क्योंकि ये क्रिएचर उनकी सोच से भी ज्यादा मात्रा में स्ट्रांग हो चुके थे। थोड़ी ही देर बाद उनकी वाहन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पलट गई, जिसमें से आग निकलने लगी। उनकी वाहन इतनी बार घातक गिरी कि उसका भुजा बन गया। दोनों क्रू गाड़ी से बाहर निकलते ही गिर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि गाड़ी खराब होने के बाद भी दोबारा स्टार्ट हो गई। दरअसल गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए वह अपने आप ही चलने लगती है कि तभी वहां उनके पास सभी क्रिएचर्स पहुंच जाते हैं। क्रू में से एक का सिर ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। एक को वह अपने स्टिक से इतनी ताकत से मारते हैं कि वह जमीन के अंदर चला जाता है और इसी तरह से सभी क्रिएचर्स उन तीनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। यहाँ एक लड़की अपने स्पेसशिप को धरती पर भेजने के लिए कमांड देती है, क्योंकि अब बचे हुए क्रू इस प्लेनेट पर और रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कॉकरोच को पकड़ने के लिए वे लोग आए थे वह अब एक इंसान जैसे क्रिएचर में तब्दील हो चुके थे जो उनके कंट्रोल से बाहर था। तभी बाहर से उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखने पर पता चला कि उनके साथी अब मर चुके हैं। वहां पर सिर्फ 2 डेड बॉडीज थीं। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आया कि उनका तीसरा आदमी कहां चला गया। अब कुमाची को काफी गुस्सा आ जाता है। कुमाची, जेन और साथ वाली लड़की तीनों यह देखकर अपने अंदर इंजेक्शन लगाते हैं और उनमें भी एबिलिटीज का असर दिखने लगता है। मतलब वे भी अपना अपना एक शक्तिशाली रूप ले चुके थे। उसके बाद वे अब उन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए उनके बीच आ जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स कैप्टन को अटैक करने वाले थे कि तभी एक लड़की, जिसे हम समझ रहे थे कि क्रिएचर्स ने मार दिया और वह गायब हो गई थी, वह उनमें से एक क्रिएचर की बॉडी को बीच से चीर कर बाहर आती है और कैप्टन पर गन से फायर कर देती है। साथ ही वह अपने एक टीममेट पर पानी डालती है। यहाँ हमारे सामने एक राज खुलकर सामने आता है कि ये दोनों असल में लेडी डॉक्टर के लिए काम करती थीं। ये दोनों एक एक के बारे में डॉक्टर को बताती हैं। शायद यह एक भी इन्हीं क्रिएचर्स का हो कि तभी उसी एक से 2 क्रिएचर्स बाहर निकल कर आते हैं और तभी स्पेसशिप भी धरती पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब यह होता है तो दोनों क्रिएचर्स देखकर अजीब सी आवाज निकालते हैं और अपने लोगों को बुलाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर नीचे बाकी सभी कॉकरोच क्रिएचर्स उड़ने लगते हैं और किसी तरह स्पेसशिप को दोबारा मार्स पर लैंड करवा देते हैं। अब कुमाची, जेन और वह तीसरी लड़की ही बचे हुए थे और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इनसे लड़ना है तो कैसे। लेकिन यहाँ जेन का दिमाग चल पड़ता है। वह कहता है कि हमें पता है कि इंजेक्शन को एक बार लगाने से हमें थोड़ी सी पावर मिलती है। अगर हम इंजेक्शन दूसरी बार लगाते हैं तो हमें ज्यादा एबिलिटीज मिलेंगी और तीसरी बार लगाने से हो सकता है कि हम में सारी एबिलिटीज आ जाएं, जैसे कि उन कॉकरोच क्रिएचर्स में हैं। और वे तीनों ऐसा ही करते हैं। जब जेन तीसरी बार इंजेक्शन लगाता है तो उसके पर निकल आते हैं। यही उसका मकसद था और वह धड़ाधड़ करके उन कॉकरोच से लड़ने लगता है। मगर यहाँ पर भी उनका प्लान काम नहीं आता, क्योंकि वह इतने स्ट्रांग थे कि उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। यह देखकर जेन चौथी बार अपने अंदर इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही वह करता है वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और जाहिर है कि उसमें भी पावर्स उतनी ही होती हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब वह उन क्रिएचर्स को हरा नहीं पाता तो वह काफी थक जाता है। तभी कुमाची आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इनका मुकाबला करूंगा और उनसे भिड़ जाता है। कुमाची जब उनमें से एक क्रिएचर के करीब जाता है तो वह क्रिएचर उसे जोर से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ चली जाती है, जहां से एक रोशनी सी चीज उड़ते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। दरअसल वह किसी फीमेल परी जैसी लग रही थी, मगर जल्दी ही पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी, जो अपने नए रूप में सामने आ चुकी थी। मतलब उस वक्त वह मरी नहीं थी बल्कि उसका वापस आना लिखा हुआ था। यह सब देखकर कुमाची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नीना की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में क्रिएचर्स को एहसास हो जाता है कि यह उड़ती हुई शय बहुत तेज चमक रही है, इसलिए मुमकिन है कि अगर इस पर गोली चलाई जाए तो यह फटकर खत्म हो जाए। फिर वह बेरहम क्रिएचर ऐसा ही कर देता है। जैसे ही उस पर गोली चलाई गई तो वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और नीना दोबारा नजरों से ओझल हो जाती है। मगर कुमाची भी उसी मुकाम पर खड़ा था
और उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। यह सब देखकर जेन तुरंत कुमाची को वहां से हटाकर उसकी जान बचा लेता है। कुमाची बस नीना का नाम पुकारता रह जाता है, क्योंकि इतने पास होते हुए भी वह उसे बचा न सका। उस जोरदार धमाके की वजह से कुमाची बेहोश हो चुका था और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वह देखता है कि जेन उसके सामने खड़ा था, मगर अब वह बिल्कुल एक अजीब सी मखलूक बन गया था। यह सब देखने के बाद भी कुमाची उसे धरती पर वापस चलने को कहता है, पर जेन ने मना कर दिया और बोला कि अब मैं मार्स की ही मखलूक बन चुका हूँ, मेरा जमीन पर लौटना सही नहीं होगा, इसलिए मेरे दोस्त मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को जरा सी भी परेशानी हो। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। वह काफी उदास हो गया था। वह सोच रहा था कि उसकी साथी नीना अब जिंदा नहीं है और जेन भी अब यहीं रहने वाला है। फिर कुमाची स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है और उसका अगला मकसद जमीन पर लौटना होता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो यह पूरी कहानी दुनिया के सामने सुना रहा था और लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहा था। मगर जब गवर्नमेंट को पता चला कि उनका पैसा और इतना समय बर्बाद हो गया और डॉक्टर भी मार्स से कुछ हासिल नहीं कर सका और मिशन में नाकाम रहा, तो गवर्नमेंट ने हुक्म सुना दिया कि उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसने मार्स पर जाकर वहां की मखलूक के साथ छेड़छाड़ की है और हमें ट्रेस करने की कोशिश भी की गई थी। हम देखते हैं कि डॉक्टर की असिस्टेंट को भी डॉक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा था, यानी कि डॉक्टर अपनी बात पर टिकने वाला इंसान नहीं था। इसी वजह से वह उस पर गोली चला देती है, मगर डॉक्टर बहुत तेज दिमाग निकला, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आखिर में उसके साथ क्या होने वाला है, और वह अपनी तरफ आती हुई गोली को रोक लेता है। वह धीमी पड़ जाती है। डॉक्टर उसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक स्पाइडर डिवाइस फेंकता है, जिसके अंदर से जहरीली गैस निकलती है। गैस को सांस में लेते ही उस लड़की की हालत खराब होने लगती है और वह वहीं तुरंत दम तोड़ देती है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें।